प्रधानमंत्री भारत का कोई भी बनेगा, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी बन जाए, उसके सामने एक बड़ी संख्या ये रहेगी ना कि देश की 80% आबादी है वो डिपेंडेंट है। अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है, कोई गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सड़क बनाएगी, पुल बनाएगी, नालियां बनाएगी, फर्स्ट क्लास का फायर सिस्टम रखेगी, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की व्यवस्था रखेगी, इंडस्ट्री देगी। आज अमेरिका में आप जाइएगा ना, बना बनाया गोदाम आपको मिल जाएगा। मतलब आपको अगर अमेरिका में कारखाना लगाना है ना, मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के क्या थे? गवर्नर। जिस कारण उनका नोट पर भी साइन है, आरबीआई के गवर्नर का नोट पर साइन होता है। सिक्का और 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। जितने सिक्के जारी करने होते हैं वो कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय। बाकी जितने नोट हैं वो आरबीआई जारी करती है। कौन जारी करेगा? उसका हिसाब किताबी कौन रखेगा? आरबीआई रखेगी। तो गवर्नर रहे थे मनमोहन सिंह। उनकी योग्यता को देख के पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बना दिया और वित्त मंत्री भी बन गए। उसके बाद से 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और यूपीए की सरकार आई तो हुआ कि भैया सोनिया गांधी की कौन बनेगा, तो कांग्रेस ने मिलकर किसे बना दिया? मनमोहन सिंह को बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया मनमोहन सिंह को। वो भी बड़ा कम बोलते थे, मनमोहन सिंह भी क्या करते? कम बोलते थे। 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, मोदी जी 1 बार भी नहीं किए। लेकिन मोदी जी मन की बात करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी बात करते हैं? मन की बात करते हैं। मन की बात ज़्यादा जरूरी है काम की बात। नहीं समझ में आया? लेकिन देखो, प्रधानमंत्री भारत का कोई भी बनेगा, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी बन जाए, उसके सामने एक बड़ी संख्या ये रहेगी ना कि देश की 80% आबादी है वो डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट पे क्या है? डिपेंडेंट है। अब एक बात बताइए, आप रेस में दौड़ना है और आपको 5-6 किलो का बोझा लेके दौड़ना पड़ेगा जो आप पे डिपेंडेंट है, तो थोड़ा कम भाग पाइएगा। अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है, कोई गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादातर कैपिटल एक्सपेंस करती है। सड़क बनाएगी, पुल बनाएगी, नालियां बनाएगी, फर्स्ट क्लास का फायर सिस्टम रखेगी, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की व्यवस्था रखेगी, इंडस्ट्री देगी। आज अमेरिका में आप जाइएगा ना, बना बनाया गोदाम आपको मिल जाएगा। मतलब आपको अगर अमेरिका में कारखाना लगाना है ना, सरकार क्या, चाइना की जैसे चाइना में कारखाना लगाना है, तो चाइना में अगर आपको कारखाना लगाना है, बस गवर्नमेंट को बोल दीजिए, नक्शा आप खुद बना दीजिए, गवर्नमेंट आपको बना के दे देगी और कहेगी कि मार्केट में पता कर दीजिए, जितना रेट है उसमें 4 से भाग दे दीजिएगा। अगर मार्केट में इसका 10 लाख रुपया रेंट मांग रहा है तो 4 से भाग दीजिए, हम 2.5 लाख रुपया देंगे। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं है तो 3 साल का हम छूट देंगे। तो इस वजह से सारी कंपनियां कहाँ भागने लगी? चाइना। क्योंकि अगर उसे कंपनी आज यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है तो उसका कुछ नहीं लग रहा है। उसका कुछ लगेगा? नहीं लगेगा। हमारे यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बर्डन इतना ज़्यादा है और 80% आबादी डिपेंडेंट है। 80% आबादी क्या है? डिपेंडेंट। वो डायरेक्ट बेनिफिट चाहती है, जबकि देश का विकास होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट से। जैसे अगर आपको कोई पैसे दे दे अकाउंट में, वो आपको दिखेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको बेहतरीन, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, ऐसे यूनिवर्सिटी इस टाइप के हर जिले में अगर हो जाएं, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि कोई हम चांद तोड़ के लाने की बात कर रहे हैं, या जो बीएचयू में पढ़ा रहे हैं लोग वो कोई फरिश्ता उतर के आया है। वो भी इंसान है, बशर्ते ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। अगर वो हर डिस्ट्रिक्ट में वैसी व्यवस्थाएं हो जाए तो लोगों को वो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वैसी व्यवस्थाएं बनने में 10 साल लग जाएंगी और वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा। डायरेक्ट नहीं दिखेगा तो लोग ऐसी व्यवस्था लाने वाले को पसंद नहीं करेंगे। उन्हें क्या चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमको कितना मिला, हमको क्या मिला, यहाँ पर हमारा का मिल, तो नहीं समझे? तो यहीं से हो जाता है कॉम्प्रोमाइज करना। हर इंसान एक अच्छी उम्मीद से गया होता है, वहां जाने के बाद जब वो देखता है तो कह रहा है कि बदलाव की मांग, सुधार की मांग, डेवलपमेंट की मांग, वो 20% लोग कर रहे हैं। 80% लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब इन डिपेंडेंट को निकालने के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देंगे, उनको डायरेक्ट लाभ देंगे। जैसे राशन कार्ड पे
अनाज दे देना, ये देना, ये डायरेक्ट लाभ से ये लाइफ टाइम इनकी ऐसी ही रहेगी। बल्कि अगर इनको हम रोजगार देते हैं, उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, तो लोग उसको तुरंत पसंद नहीं करते हैं। ये एक बड़ा रीजन है। इसलिए अगर आप भी बैठिएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, तो सभी कामों में एक काम जिस पे आप जोर दीजिएगा कि भैया अगली बार चुनाव में हमको वोट आना चाहिए। देर कैपिटल एक्सपेंडिचर करिएगा तो 80% आबादी को कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब बुझाता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये का हो लो, समझ में रहा है? तो बड़ा समस्या आ जाता है इसमें। अब आप बिहार गवर्नमेंट को ही देखो, 17% इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जो बढ़ा के अभी 23 या 24% हुआ है। इतना से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पर क्या है ना कि चुनाव का एक मैटर हो जाता है कि हम कितने ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। आपको तो पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप बताइए, डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जरूरी है कैपिटल? जबकि चुनावी वादे किस पे किए जाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, जैसे बिजली बिल अभी फ्री किया गया है चुनाव से पहले के लिए, बाद में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन अभी के लिए वो किस एक्सपेंडिचर में जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? डीडीयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अच्छे से पढ़ाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, डीडीयू गोरखपुर में है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, डीयू नहीं डीडीयू, किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या सरकारी स्कूल के टीचर, ऐसा नहीं है कि इनके पास योग्यताएं नहीं हैं या इन्हें पढ़ाने नहीं आता है, बट उनको इस टाइप के माहौले में रख दिया है कि जिसका कोई हद नहीं। सरकारी स्कूल में गार्जियन जो जाता है वह यह देखने नहीं जाता है कि मेरे बच्चे को पढ़ाई कैसी मिल रही है, वो यह पूछने आता है कि छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा, साइकिल कब बटेगा, ड्रेस कब बटेगा। ये पूछने जब जाने लगेगा जिस दिन गार्जियन कि मेरे बच्चे को पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ, जरा देख लीजिए, ये डाउट क्वेश्चन बता दीजिए, उस दिन से वो लोगों को भी एक अच्छा लगेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? दूसरा, कई बार सरकारी टीचरों को एक समस्या आप गौर करके देखिएगा कि जो गांव के गार्जियन जाते हैं सरकारी स्कूल में, वो टीचरों को प्रॉपर रेस्पेक्टो नहीं मिल पाता है, बस उनको छात्रवृत्ति चाहिए है। जबकि अगर वही जाइएगा आप प्राइवेट स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल के टीचर अगर रहेंगे तो जो गार्जियन पेरेंट मीटिंग जाता है तो गार्जियन खड़े हो जाते हैं जब उनके टीचर आते हैं। पीटीएम जो होता है, पेरेंट्स टीचर मीट में जो पीटीएम होता है पेरेंट्स में, तो जब टीचर आते हैं गार्जियन लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो उस टीचर पर क्या एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता होगा, जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उनके गार्जियन खड़े हो गए तो और तो इकोसिस्टम बहुत मायने रखता है, केवल एक चीज़ से नहीं होती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी रहेगा भैया, आपको कुछ नहीं हो सकता।